लो। नहीं नहीं नहीं। तो आज है बृहस्पतिवार का दिन और जैसा कि हमेशा होता है मैं सुबह सुबह नहा धो ली हूँ और पूजा पाठ करने जा। उससे पहले मुझे तैयार होना होता है क्योंकि मैं पूजा पाठ करने से पहले सिंदूर और बिंदी और अपने सारे श्रृंगार के सामान लगा के ही पूजा पाठ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और मिलते हैं आपसे। सुप्रभात, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बृहस्पतिवार का दिन है तो ऐसा ना हो कि कढ़ी पकौड़े मेरे घर ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मौसम भी आजकल बहुत अच्छा हो रहा है तो पकौड़े बनाने का तो ये परफेक्ट टाइम। तो इस बारिश वाले मौसम में जहाँ बारिश हो ही नहीं रही है, चलिए पकौड़े बनाते हैं। तो गर्मा गर्म पकौड़ों को हम कढ़ी में बनाएंगे, मतलब कढ़ी वाले पकौड़े बन रहे हैं आज। और स्पेशली ना जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना मुझे बहुत डर लगता है। हमेशा हमेशा ऐसा होता है कि मुझसे कढ़ी फट जाती है, पर आज बहुत ध्यान से और बहुत आराम से मैंने बहुत सारी रेसिपीज देख के बनाई ताकि मेरी कढ़ी फटे ना। अक्सर ऐसा होता है कि मैं दही वाली कढ़ी बनाती हूँ तो वो बिल्कुल नहीं फटती, चाहे कितनी देर भी उबाला है। पर जो नॉर्मल कढ़ी होती है ना वो मेरे से बहुत जल्दी फट जाती है। और जब मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ तो सुबह सुबह नाश्ते में मैं पकौड़ी और रोटी ही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कढ़ी बनाने बैठती हूँ। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां भी बना ली हैं और साथ के साथ चाय भी बना ली है ताकि मैं चाय, रोटी और पकौड़ी खा सकूं। आप में से कौन कौन ये कॉम्बो खाता है या फिर किस किस को ये चीज पसंद है, जरूर बताइएगा। चलिए मेरी चाय तैयार हो गई है और मैं नाश्ता करके आपसे सीधे मिलती हूँ कढ़ी बनाने के लिए। कढ़ी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट व्लॉग में कर रखी है, इसलिए मैं वापस से नहीं दे रही हूँ। तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा, देखते हैं आज कढ़ी फटती है या नहीं। वैसे भी मैं इतनी अच्छी कढ़ी बनाती नहीं हूँ, हमेशा से मैं खाना उतना अच्छा बनाती नहीं हूँ क्योंकि मैंने शुरू से बनाया नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया, मतलब डिशेस जो भी अच्छी खासी मुझे दिखती थी वो सब मैं ट्राई करती थी। उस टाइम पे ना अमर उजाला में एक रूपायन करके मैगजीन आती थी जिसमें देख के मैं सारी रेसिपीज ट्राई करती थी और सब बिल्कुल परफेक्ट बन। तो इस हिसाब से मैंने रेगुलर के जो खाने होते हैं वो तो कभी ट्राई नहीं किए थे, पर हाँ सारी रेसिपीज बहुत अच्छे से बनाने जानती थी। पर हाँ जो चीजें मैं अच्छी बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ और जिन चीजों के बारे में मैं नहीं जानती मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि मुझे ये नहीं आता। तो यहाँ पे डर डर के मैंने कढ़ी बनाई है और ये बिल्कुल नहीं फटी है, बच गई है। अब इसमें बारी है पकौड़े डालने के लिए। पकौड़े डालने से पहले ना मैं उसे थोड़ा सा चिपटा कर लूंगी ताकि वो बड़े बड़े से दिखे। और जब आपको कढ़ी वाले पकौड़े बनाने हो तो कोशिश कीजिएगा कि पकौड़े थोड़े बड़े बने ताकि वो कढ़ी में आराम से दिखे। और जब भी आप पकौड़ियाँ बनाए ना तो सबसे अच्छी चीज जो होती है कि आपको उसमें थोड़ा सा चावल भिगो के या पीस के डाल देना है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत क्रंची से पकौड़े बनते हैं, ये एक ट्रिक है। और अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हो, इससे भी बहुत क्रंची क्रंची पकौड़ियाँ बनती है। और कढ़ी बने और कढ़ी के पकौड़े ना बने, मतलब बरी जिसे हम कहते हैं वो ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो उसके साथ में बरी जरूर बनाती हूँ। और आज मैंने ट्राई किया है कढ़ी में पहली बार छौंक देने, क्योंकि मेरे घर में जब भी कढ़ी बनती है ना तो हम लोग साथ के साथ ही छौंक दे देते हैं, लेकिन आज मैंने ऊपर से थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक दिया है कढ़ी में, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। अगली बार से ना मैं हमेशा ऐसे ही ट्राई करूंगी। तो जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना तब मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता था और जो लोग घर में खाना बनाते थे मैं उनको देख देख के सीखा करती थी। बहुत मन से तो वो मुझे सिखाते नहीं थे, ऐसे ही अनमने ढंग से सिखा देते थे। और दाल बनाना तो मुझे पूरे 2 साल बाद आया, वो भी मेरी बड़ी ननद ने मुझे सिखाया अच्छे से, तब जाके मैं सीख पाई। अब मैं आपसे क्या ही बताऊं कि मुझे दाल बनाने तक नहीं आती थी, चावल बनाने तक नहीं आता था, मुझे पुलाव बनाने आता था पर दाल चावल बनाने नहीं। मतलब जितनी हार्ड रेसिपीज होती है ना वो सब मुझे आती थी पर सिंपल वाली नहीं, और ये सब कोई सिखाता भी नहीं था। पूरे 2 महीने गंदी सी दाल अपने ससुर जी को खिलाने के बाद से मुझे वो दाल बनाने आई है। और अब मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं अपने हाथ के अलावा और किसी के भी हाथ का खाना खा लूँ, मेरा पेट भरता ही नहीं है। और कितना भी खाना बना लो, ससुर जी के लिए सैलेड ना हो तो वो खाना खाएंगे ही नहीं। वो दोपहर में 12 बजे खाना खाते हैं और उस टाइम तक मैं उनको खाना दे रही हूँ और इतना ही बचा हुआ है कढ़ी, जिसमें से ससुर जी को देने के बाद मेरे लिए तो बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। और पकौड़ियाँ तो एक भी नहीं दिख रही थी, इतनी टेस्टी बनी। और साथ में मैंने बनाई थी आलू की भुजिया, पकौड़े, कढ़ी, बरी। और आज मेरे नंदोई यानी जीजा जी आए हुए थे तो वो हमारे लिए समोसा लेके आए थे। जितना मैं खा सकती थी मैंने खाया भाई, पूरी जस्टिस की। लेकिन उसके बाद जो समोसे का हाल हुआ है ना वो देख लीजिए। और शाम को बाबू को खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो मैंने उसके लिए बनाया पपाया का प्योरे। और सच बताऊं ना तो बाबू को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं।
और बृहस्पतिवार के दिन जब भी आप आटा लगाओ ना तो आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल दिया करो, उससे ना मतलब शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डे वाइज आटे में कुछ ना कुछ डाल के बनाना चाहिए, जैसे सोमवार के दिन दूध और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी। और कोशिश कीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन ज्यादा से ज्यादा आप येलो पहना करें। पटको पटको, अरे गिर जाओगे, पटको पटको, हाँ। अरे नहीं बज रहा है क्या? बजाओ बजाओ। कैसे बजता है बाबू, कैसे बजता है? हाँ, अरे लो। और मेरे ना पूरे दिन बाबू के साथ ऐसी मस्ती चलती ही रहती है, और चलनी भी चाहिए भाई। इसका समय बार बार तो आएगा नहीं, जब बाबू बड़ा हो जाएगा तो यही सब चीजें बस याद रह जाएंगी। और जिस हिसाब से वो बड़ा हो रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि सच में लोग सही कहते हैं कि आपको अगर अपने बच्चे को गोदी में रखना है तो रखो, क्योंकि वो इतनी जल्दी बड़े होंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपकी गोदी से खुद ब खुद उतर गए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शबा खैर, शुभ रात्रि, और आप सब बहुत सारा प्यार दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।